एमआईएम जो है सो एक सेकुलर जमात है, गैर मुस्लिम जय भीम जय मीम के नाम से चल रही। इंशाल्लाह गैर मुस्लिम हमेशा एमआईएम के साथ थे और रहेंगे भी। ये आदमी बहुत पोलाइट है और हेल्पिंग नेचर है, हर एक को 100% यहाँ पर जीतते हैं। पिछले बार जो थोड़े गलतियाँ हो गए इसलिए हम लोग थोड़े कम वोट से पीछे रह गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह अब वो पूरे गलतियाँ सुधार लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। इंशाल्लाह हम सब में ज़्यादा वोट लेके आके जीत हासिल करेंगे इंशाल्लाह। बार फिर से आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। करीमनगर में इस समय हम मौजूद हैं, लगातार कैंडिडेट्स आपको मिलवा रहे हैं। इसी के साथ में जो जनता इनके पीछे चल रही हैं, उनसे भी आपको मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। वार्ड नंबर 60 में हम इस समय मौजूद हैं। नसीम सुल्ताना, वाइफ ऑफ सैयद इब्राहिम, मेरे साथ इस समय मौजूद हैं। चुनाव का दौर है, परिवार में जितने लोग होते हैं वो सब बिजी होते हैं, चुनावी कैंपेन में गई हुई हैं, प्रत्याशी हैं। तो जानने की कोशिश करेंगे कि राजनीतिक करियर कैसा रहा है और किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और किसको अपना सबसे बड़ा विरोधी मानते हैं, किससे अपनी टक्कर मानते हैं। क्योंकि बीआरएस, कांग्रेस और बीजेपी यहाँ वो भी है और इंडिपेंडेंट्स भी यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। तो जानने की कोशिश करते हैं कि अभी तक का सफ़र कैसे चल रहा है आपका। सबसे औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो सबसे पहले अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। उसके साथ ही साथ हमारे पार्टी के सदर नकीब मिल्लत आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का शुक्रगुजार हूँ और हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब का शुक्रगुजार हूँ और हमारे करीमनगर के टाउन सदर सैयद ग़ुलाम अहमद हुसैन साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मुझ पर एतबार कर तीसरी बार इस वार्ड से लड़ने का मौका दिया। यहाँ के कैंडिडेट मेरे मिसेस नसीम सुल्ताना है, मैं उनका हस्बैंड सैयद इब्राहिम बियाबानी एडवोकेट हूँ। इंशाअल्लाह ताला यहाँ से मेरा जो सफ़र है, मेरी पार्टी का एमआईएम से रिश्ता जो है तकरीबन 14 साल से, मैं 2012 से पार्टी में ज्वाइन किया। 2012 से मैं पार्टी के साथ लगा हुआ हूँ और इंशाअल्लाह पार्टी में 2014 में टिकट दिया। जो कैंडिडेट जो है सो लेडी थी मेरे मिसेस, जब भी मेरा जो है सो करीब आके मैं हार गया, फिर पार्टी के साथ मैं जुड़ के रहा। इंशाअल्लाह दोबारा जो है सो 2020 में मेरे सदर असदुद्दीन अवैसी साहब फिर दोबारा मुझ पर एतबार और भरोसा करके फिर टिकट दिया। जब भी मैं 47 वर्ष से शिकस्त हुई मेरी, इंशाअल्लाह उसके बाद हम पार्टी का काम करते रहे, जनता के साथ थे, महल्ले वालों के साथ थे। महल्ले वालों के अच्छे बुरे कामों में हम गए, मिले और उनके जो भी काम थे वो काम मुकम्मिल करे। दोबारा 2026 इलेक्शन में भी मुझ पर भरोसा कर तीसरी बार मुझको पार्टी ने टिकट दिया। इंशाअल्लाह ताला आज यहाँ पर 60 डिवीज़न के अंदर मेरा जो है सो मुकाबला तमाम बीजेपी, टीआरएस, कांग्रेस से है, लेकिन यहाँ पर कुछ एमआईएम के ख़िलाफ़ कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ठहर कर एमआईएम के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं, एमआईएम की हराने की कोशिश कर रहे हैं। मगर अल्लाह का करम है, पब्लिक में वार्ड की पब्लिक मेरे साथ है, नौजवान साथियाँ मेरे साथ ठहरे हुए हैं। इंशाअल्लाह जमात की जो है सो कामयाबी होंगी, हमारी कामयाबी होंगी। हम जो है सो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के ऊपर जो है सो कोई वो नहीं रख रहे हैं। इंशाअल्लाह वो भी जो है सो हमारे अवाम जो है सो हमारे साथ है और जमात का साथ दे रही। भारी अक्सरियत से यहाँ से एमआईएम पार्टी कामयाब होंगी इंशाअल्लाह ताला। तीसरी बार आपके ऊपर पार्टी ने भरोसा किया, तो कई लोग कह रहे हैं कि पैसों का बड़ा लेन देन होता है, टिकट दिया, पैसे वैसे ले। नहीं, ऐसा कोई गलत बात है, एक न्यूसेंस है। पार्टी बिल्कुल कैंडिडेट के ऊपर सर्वे करके टिकट देती है। अब तीसरी बार आप चुनाव लड़ रहे हैं, कहाँ कमी रह गई? पिछले 2 चुनाव आप जीत नहीं पाए, तीसरी बार अब चुनाव मैदान में। जब जो है सो पार्टी का वोट बैंक, हमारा वार्ड का वोट बैंक मुस्लिम का थोड़ा कम था, अभी जो है तो थोड़ा मुस्लिम वोट बैंक बढ़ा। थोड़े हमारे मिस्टेक्स हो गए, हम उसको सुधार लिए। कैसा जाना क्या है वो हिसाब से हम इंशाल्लाह आपके जो चुनाव जीतेंगे। इस बार गैर मुस्लिम वोट भी आपको मिलेगा इंशाल्लाह ज़रूर। किस तर्ज पे? इंशाल्लाह मेरे जो है सो अच्छे रवाबित है गैर मुस्लिम भाई से, एक सेकुलर महिला है, सब मेरे को अच्छा जानते हैं। इस बार उनका भी थोड़ा वोट लेने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। आप 2 बार चुनाव भी लड़ चुके हैं, इस बीच आपने सामाजिक काम किया कुछ, या जनता के बीच जाते रहे, या क्या, किस आधार पर आप वोट मांग रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो है सो 14 साल से जनता के बीच में था। जो मेरे पास काम लेके आए मैं उनका काम करा। जो हमारे जो वोटर्स है उनको मालूम है ये बात। जो और मैं अपने पेशे से, प्रोफेशन से एडवोकेट हूँ। मैं कोर्ट का भी जो है सो कई नौजवानों के साथ काम किया हूँ, उनकी भी जो है सो मदद किया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अभी एक बात आपने कही कि पार्टी को कमज़ोर करने के लिए कई लोगों को मैदान में डमी के तौर पे उतार दिया गया, तो आपको लगता है उनसे फ़र्क पड़ेगा? नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह। वो लोग जो है सो हमेशा रहते और हमेशा रहेंगे भी, लेकिन उन लोगों से हमें पार्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है इंशाल्लाह ताला। ऐसा क्यों होता है कि पार्टी को कमज़ोर करने के लिए, जब आप बता रहे कि 47 या कितने वोटों से आप पिछले चुनाव में हारे, तो ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? क्या पार्टी इतनी ज़्यादा मजबूत है यहाँ?
अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी करीमनगर में बहुत मजबूत है, पूरे तेलंगाना में मजबूत है। ये लोग का काम ही ये है कि हमेशा जब चुनाव आते हैं कुछ ना कुछ गैर ज़रूरी ठहर के इंडिपेंडेंट पार्टी के खिलाफ काम करते हैं। ये हमेशा चलते हुए आया है। ये अब जैसे आपको जनता मौका देती है तो सबसे पहला काम आप कौन सा करेंगे? इंशाल्लाह मैं पहले तो जनता का शुक्रगुजार करूंगा और जनता के बीच में रह के तमाम 24 घंटे के अंदर उनके साथ रह के जनता का जो भी काम है मैं अपने दिल से उनका काम करके उनको खुश करूंगा। जनता को आप खुश करेंगे। इसी के साथ में अभी बिहार का चुनाव हुआ, मुंबई का चुनाव हुआ, वहाँ जो रिजल्ट मिला उसको लेकर कहीं ना कहीं गदागद दिखे कार्यकर्ता, तो यहाँ उसका असर है या क्या लग रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बहुत असर है उसका, उससे पहले भी असर था। पार्टी बहुत अच्छे लेवल में काम कर रही। मैं हमारे असद साहब का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ऐसे कैंडिडेट्स को चुन के टिकट दिया। इंशाल्लाह हम जो है तो जीत के बताएंगे। गैर मुस्लिमों का वोट कैसे आप अपनी तरफ कर पाएंगे इस बार? क्या कुछ नया है आपके पास? नहीं, गैर मुस्लिमों का वोट तो जो है तो इंशाल्लाह पार्टी को हमेशा गिरता है, ऐसा नहीं है। हमारी एक सेकुलर पार्टी है एम पार्टी। ये जो है सो गलत फहमी है कि एम जो है सो एक सेकुलर जमात है, गैर मुस्लिम जय भीम के नाम से चल रही। इंशाल्लाह गैर मुस्लिम हमेशा एम के साथ थे और रहेंगे भी। एक आरोप जो लगता है पार्टी पे, अभी मैंने उसका जिक्र किया था कि पार्टी पैसा लेकर टिकट दे रही है, उसमें कितनी सच्चाई है? आप कह रहे कि आपको तो पैसा नहीं दिया आपने, लेकिन ऐसी जो अफवाहें कह सकते हैं या कुछ भी आरोप कह सकते हैं, वो सब क्यों चलता है? ये सब क्या है? एक किस्म की साजिश है। पार्टी किसी से 1 रुपया नहीं ली। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 14 साल से हूँ, आइंदा भी मेरे से सीनियर लोग बैठे हुए हैं। पार्टी कभी भी जो है सो पैसों का तलबगार नहीं करती। पार्टी कैंडिडेट को चूज़ करके टिकट देती है। एक किस्म का र्यूमर है ये करीमनगर में ख़ास तौर पे पार्टी को डैमेज करने के लिए फैलाया जा रहा, लेकिन पार्टी को इससे कोई इसका नुकसान नहीं होगा इंशाल्लाह। किससे आप अपनी टक्कर मानते हैं? एक तरफ आपकी बीजेपी है, बीआरएस है, कांग्रेस है, किसको आप मानते हैं, किससे टक्कर है? इंशाल्लाह टक्कर तो किसी भी दी है। यहाँ पर जो है सो एम है, इंशाल्लाह एम की जीत होगी। मेरे नौजवान भाई जो है सो एम के साथ है और काम कर रहे हैं। ये हमारे लिए कोई पार्टी का मायने नहीं रखता। आप जीत जाते हैं, पार्टी के और भी लोग जीत जाते हैं, लेकिन जब कल मेयर बनाने की ज़रूरत पड़ेगी तो किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे? मैं इसके लिए कुछ बात नहीं बोल सकता। सदर साहब का ऑर्डर है, सदर साहब देख लेंगे इंशाल्लाह। अभी उस तरफ नहीं गए? नहीं, हमारे सदर साहब है सब चीज़। सदर साहब का जो है सो है, सदर साहब बात करेंगे इंशाल्लाह। चलिए, क्या नाम हो आपका? मोहम्मद रजीउद्दीन। रजीउद्दीन साहब, क्या कहेंगे चुनाव को लेकर? कैंडिडेट तो बहुत सारे वादे करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद कुछ वादे अलग होते हैं। क्या खास है इस बार चुनाव में? ख़ास बात क्या है कि एम इंशाल्लाह यहाँ से ये पहले से 60 वार्ड से 100% जीत रही। और एक क्या है, ये आदमी बहुत पोलाइट है और हेल्पिंग नेचर है, हर एक को 100% यहाँ पर जीतते हैं। अभी कई लोग कह रहे हैं कि एमआईएम को रोकने के लिए कुछ डमी के तौर पे कैंडिडेट उतार दिए, तो कौन हो वो डमी कैंडिडेट? डमी कैंडिडेट क्या है, वो हर महले से है। डमी कैंडिडेट एम को हराने के लिए डमी कैंडिडेट वो लोग ये डाल रहे हैं। ये टीआरएस हो, बीजेपी हो, डमी कैंडिडेट मुसलमानों को खड़ा कर रहे हैं। तो इसलिए क्या है बोले तो अब अपने मुस्लिम सोर्स डिवाइड नहीं होना। अब एम को 100% 90% गिर गए तो हर जगह जो है एम आती, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये डमी कैंडिडेट जो उतारे हैं, इनका तोड़ क्या है आपके पास? इनका तो कुछ भी नहीं है, खाली पैसे के लिए कर रहे हो लोग, इन लोगों को हराने के लिए एम को। मैं ऑलरेडी पुराना एम का कारकुन भी हूँ, मैं यहाँ का जॉइंट सेक्रेटरी भी था। मैं एम का इनके साथ लगा हुआ हूँ। इंशाल्लाह वकील साहब के लिए रात दिन हम मेहनत करके उनके लिए जिताएंगे इंशाल्लाह। तो ये आपके सामने बड़ी चुनौती है डमी कैंडिडेट, उनसे कैसे आप निपटेंगे? नहीं, वो तो हम ना देख लेंगे। मैं ये हमारे एम गार्डन रजीब भाई, ये पूरे यूथ है हमारा वकील साहब के साथ। उनको तो कोई 100 वोट भी नहीं आएंगे इंशाल्लाह। तो कितना यकीन है जीत पर आपको? नहीं, 100% यकीन है हमारे लोगों को। ठीक है, आप एक युवा हैं, क्या कहना चाहेंगे? वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उमरुज़्ज़मा खान कश्मीर गड्ढे से, मैं बियाबानी भाई के साथ हूँ। हम लोग यहाँ पूरी मेहनत कर रहे हैं, जोश के साथ पूरे यूथ को लेके चल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जीत हमारी होंगी इंशाल्लाह। पिछले 2 चुनाव जो लड़े हैं उनमें भी यही माना जाता था और यही यकीन था कि इस बार भी जीतेंगे, लेकिन जीत नहीं पाए। इस बार क्या अलग है? हमारे पिछले बार जो थोड़े गलतियाँ हो गए, इसलिए हम लोग थोड़े कम वोट से पीछे रह गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह अब वो पूरे गलतियाँ सुधार लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। इंशाल्लाह हम सब में ज़्यादा वोट लेके आके जीत हासिल करेंगे इंशाल्लाह। जिन वोटों से आप पिछली बार चुनाव हारे या पार्टी हारी है, उन वोटों को साधने के लिए या उनको पाने के लिए इस बार क्या कुछ किया है?
नए नए स्कीम्स लेके आए। जैसे अभी ये हमारे जो बैकवर्ड एरिया है वहाँ के लिए अब हम ये हेल्थ सेंटर का के लिए भी बोले, वादा करें उनसे, और मेडिकल कैंप हो गया, और जो है सो वहाँ पे साफ़ सफाई का जो भी है काम हम करेंगे बोल के हम उनसे वादा करें, और उनके वोट हासिल करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं हम लोग इंशाल्लाह। जो है वोट्स जो है ज़्यादा अपने को पहले 1200 वोट्स मुस्लिम्स के ऐड हुए, वो भी एक प्लस पॉइंट है एमआईएम को। अच्छा, वो कैसे ऐड हुआ? वो क्या है, पहले यहाँ पर 4000 थे, अब जो है 5500 600 वोट्स हो गए, तो करीब करीब 1200 वोट्स जो है बढ़ गए। तो ये जितने बड़े पूरे मुस्लिम्स के हैं। नहीं, वो ऐड कैसे हुए? क्योंकि इसके बाद कई लोग अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है, पहले 60 कम वार्ड्स थे, अब जो 66 वार्ड्स करे, एरिया बड़ा है यहाँ पर। हाँ, वही मैं जानना चाह रहा था, क्योंकि कई लोग इसको अलग तरीके से सोचेंगे कि कैसे बढ़े। नहीं, वो तो यहाँ पर क्या है, हर ये एक वार्ड बोल के नहीं, डिलिमिटेशन हुआ, हर वार्ड से जो है आपको डिवाइड हुए। कहीं मुस्लिम से बोल तो हर महले इसमें भी है, अब ये जो 1200 है ना, उसमें भी जो है 400 जो है हिंदू वोट्स है। तो ये देखने वाली बात होगी कि 2 चुनाव में जो सीख मिली है, क्या वो इस बार सही से काम कर पाते हैं, क्या ऐसी कौन सी प्लानिंग है जिसके तहत ये इस बार चुनाव जीतते हैं, देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही।